बंधुओं माताओं, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए इस देश की माताओं ने, बहनों ने न जाने कितने बलिदान दिए। ये धर्म ऐसे ही नहीं बचा है, ये संस्कृति ऐसे ही नहीं बची है, ये गाल बजाने से नहीं बची है बंधु माताओं। ये धर्म, संस्कृति, ये सीमाएं, ये हिंदुत्व, ये ऐसे ही नहीं बचा है, ये राष्ट्र ऐसे ही नहीं बचा है। और मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। यदि ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, ये राष्ट्र, इनकी सीमाएं सुरक्षित हैं तो इन्हीं माताओं और बहनों के त्याग के कारण सुरक्षित हैं, और कोई कारण नहीं है। इन्होंने जो त्याग किया है, कैसा त्याग किया है? अपने बेटों को त्याग किया है, अपने पति का त्याग किया, अपने भाई का त्याग। इस देश की बहनों ने अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर उनको देश धर्म की रक्षा के लिए विदा किया है। इस देश की माताओं ने अपने बच्चों को तिलक लगाकर विदा किया है, जाओ देश के लिए, धर्म के लिए हम जी लेंगे। इस देश की पत्नियों ने अपने पतियों की आरती उतार कर उनको विदा किया है। ऐसे नहीं ये देश बचा है, ऐसे ये संस्कृति नहीं बची है। जिस देश को लोगों ने धर्मशाला मान लिया, बना लिया, इस देश को, इस धर्म को, इस राष्ट्र को बचाने के लिए किस सीमा तक जाकर लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ताकि ये देश बचना चाहिए, ये धर्म बचना चाहिए, ये सनातन बचना चाहिए, ये राष्ट्र बचना चाहिए। हम थोड़े थोड़े समझौते कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, थोड़े से निजी लाभ और स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम न जाने कितने समझौते कर लेते हैं बंधु माताओं। ये वो देश है जहां की माताओं ने क्या नहीं त्याग किया। याद करिए वो घटना, कैसे ये देश बचा, इस माताओं का त्याग। मेवाड़ को असली उत्तराधिकारी मिल सके। बंधु माताओं, इस देश को, इस मातृभूमि को महाराणा प्रताप जैसे योद्धा नहीं मिले होते यदि पन्ना धाय ने अपने बेटे का त्याग न किया होता, बलिदान न किया होता। इस देश को राणा प्रताप, उनके पिता की हत्या हो गई होती, राणा उदय सिंह की ही हत्या हो गई होती।